हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएसएम लर्निंग। हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इंग्लिश के हम बारे में थोड़ा पहले जान चुके हैं कि इंग्लिश के किस तरह से कुछ रूल्स होते हैं। हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं इंग्लिश के पार्ट्स के बारे में, जिस तरह से किसी भी चीज को असेंबल करने के लिए। मान लो एग्जांपल लेते हैं किसी गाड़ी का, अगर हमें इसे गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बनाने के लिए उसके अंदर काफी सारे पार्ट्स की जरूरत होती है। हमें उसके अंदर स्टीयरिंग चाहिए, टायर्स चाहिए, उसकी बॉडी चाहिए, इंजन चाहिए, सीट चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जरूरत इकट्ठी करनी पड़ती है, जरूरत की चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, उन्हें असेंबल करना पड़ता है और देन फिर जाके एक पूरी गाड़ी को बनाया जाता है। सेम उसी तरीके से इंग्लिश एक बहुत ही अच्छी भाषा है। उस लैंग्वेज को बनाने के लिए भी बहुत सारे, यानी अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, किसी भी एक सेंटेंस को बोला जाता है, उस सेंटेंस को बोलने के अंदर काफी सारे हमें पार्ट्स का यूज करना पड़ता है। हमें उसके अंदर हम जिस जिस पार्ट्स का यूज करते हैं हम उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जानने वाले हैं। यानी कि मैंने जरूरत के अनुसार इंग्लिश के अंदर जिस सेंटेंस को बोलते हैं, जिन पार्ट्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उन पार्ट्स को मैंने एक करके पीछे बोर्ड पे लिख रखा है। जैसे कि इनके टोटल 8 पार्ट होते हैं। सबसे पहले टोटल 8 पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट को हम नाउन बोलते हैं, नाउन। दूसरा प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। फिर आता है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इस तरह से आपके टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। ये आठों की आठों पार्ट्स मिलकर किसी भी सेंटेंस को पूरा करते हैं। यानी कि हम अब एक एक करके सभी के पार्ट्स के बारे में शॉर्टली, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट्स में समझने वाले हैं, लेकिन और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम डीपली अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन यानी कि अगर हम समझे, हिंदी के अंदर हम जाने, यानी हिंदी में बोलते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव के बारे में व्यक्त करने वाले या समझाने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। सेम उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर बोला जाता है जब कोई वर्ड किसी भी, यानी कि आप वर्ड विच एक्सप्रेस, अगर मान लो कोई भी आपका कोई भी शब्द है जो आपके किसी भी, जैसे कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग या फिर किसी भी एक्सप्रेशंस के बारे में, किसी फीलिंग के बारे में आपको समझाता है, उसे हम नाउन कहते हैं। उसे हम नाउन कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम अगर एग्जांपल लें, जैसे कि आपके अगर एग्जांपल लेके चलते तो राम, श्याम, गीता, ये पर्सन के अंदर आ जाते हैं। बात करें प्लेस की, तो प्लेस के अंदर हम बात करते हैं, प्लेस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि आप किसी भी एरिया में, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, उस लोकेलिटी के, जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, राजस्थान, जयपुर, जिस भी एरिया में रहते हैं वो आपका रीजन हो गया, वो आपका प्लेस हो गया। थिंग की बात करें, पेन, पेपर, पेंसिल, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये जितनी भी चीजें होती है सारी की सारी आपके थिंग्स के अंदर आती है। वही एक्सप्रेशंस, आपकी ऑनेस्टी, आपकी ब्रेवरी, ये सारे आपके एक्सप्रेशंस हैं, आपके भाव हैं। ये सभी के सभी जो शब्द होते हैं, वो सभी के सभी शब्द आपके नाउन के पार्ट्स होते हैं, वो नाउन कहलाते हैं। अगर हम नाउन की बात करें, नाउन को हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन अगली वीडियो के अंदर इसके अंदर हम जानने वाले सिर्फ उनके शॉर्ट्स के अंदर, उनके कुछ कुछ पार्ट्स के बारे में, हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे इसके अंदर। अब नाउन के बाद बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा जो होती है, संज्ञा की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंग्लिश में बोले तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके बार बार जो नाउन रिपीट हो रहा होता है, उस नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, जो एक ऑफवर्ड सिचुएशन आ चुकी होती है, नाउन, किसी भी हम नाम को बार बार रिपीट करते हैं, उस ऑफवर्ड सिचुएशन को खत्म करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, किसी दोस्त के बारे में बात करते हैं, राम इज माय फ्रेंड, राम इज अ गुड बॉय, राम लिव्स इन दिल्ली। ये बार बार राम आ रहा है, हम राम को चेंज कर देते हैं, राम इज माय फ्रेंड, राम जो है मेरा दोस्त है। ये नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन अगली बार जब हम राम का इस्तेमाल करेंगे तो हमें राम नहीं करेंगे, हम उसके बारे में बता तो रहे हैं, लेकिन हम एक नया शब्द यूज कर लेंगे। जैसे ही, लड़के के लिए ही यूज होता है, लड़की के लिए शी यूज होता है। जैसे कि हमने बोला था राम इज माय फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली। ये जो सेंटेंस है, राम की जगह पे हमने ही का इस्तेमाल किया, वो प्रोनाउन था। यानी कि जो आपकी रिपीटेशन जो होती है, रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आपके प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन की पूरी प्रोनाउन टेबल होती है, उसे जो होते हैं प्रोनाउन टेबल के अंदर, अगर हम बात करें तो प्रोनाउन टेबल में बहुत सारे शब्द आते हैं, हम उनको अच्छे से जानेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा वर्ब। इसके बाद बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, यानी कि क्रिया।
क्रिया क्या होती है? वर्ब जो होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हम इसको समझें तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली, हम इसको एक्शन वर्ड भी बोला जाता है कि इससे एक्शन की, इससे पता चलता है कि एक्शन हो क्या रहा है, काम क्या होने वाला है या काम क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर, क्या काम चल रहा है, उन सभी के बारे में जानते हैं, तो वो आपके पार्ट वर्ब का काम होता है। यानी कि जैसे कि मान लो हम बात करते हैं बेसिकली, अगर हम वर्ब की हम बात करें तो वर्ब आपकी दो प्रकार की होती है। वर्ब आपके मेनली टू टाइप्स की बांटी जाती है। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है कि सेंटेंस के अंदर उस तरह की वर्ब जो कि काम बताती है, काम क्या हो रहा है, खाना पीना नहाना धोना लाना ले जाना, ये सारे किस तरह के मेन वर्ब के काम होते हैं, मेन वर्ब का पार्ट है वो। लेकिन वही बात करें दूसरी जिसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, वो आपके सेंटेंस का टेंस, वो आपको टेंस बताती है, काल बताती है, किस समय पर, यानी सहायक क्रिया है वो। हेल्प करिए, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, यानी वो आपको बताएगी किस समय में हो रहा है, हूं, हाँ। ये बेसिकली जो ये वाले शब्द था, थी, होगा, ये वाली सिचुएशन जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से पता चलती है। जैसे इनके अंदर कौन सी यूज होते हैं, हमने उसमें बात कर लिया ईट। बेसिकली जो हम मेन वर्ब की बात करें इस टाइम पे, जो मेन वर्ब के अंदर आ रहे थे आपके कम, गो, ईट, पनिश, ये सारे के सारे शब्द जो थे वो आपके मेन वर्ब के पार्ट थे। लेकिन अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसके अंदर कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो आपके वर्ब के पार्ट होते हैं। ये था आपका वर्ब, यानी कि जो को पता लगवाता है, हेल्प करता है सेंटेंस के अंदर कि काम चल क्या रहा है, काम हो क्या रहा है, उसके बारे में बताते हैं कि काम क्या है बेसिकली, उसके बारे में बताते हैं। अब हम आपके वर्ब के बाद बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, यानी जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है वो आपका ऐसा शब्द होता है जो कि आपके सेंटेंस के अंदर नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि ये जो शब्द होता है ये डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता को डिस्क्राइब करता है, इसलिए हम इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं। यानी कि ये शब्द वो शब्द होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, बोल देते हैं ही इज गुड बॉय। गुड जो शब्द है वो विशेषता बता रहा है बॉय की, इसके अंदर बॉय जो था वो नाउन था। नाउन की जो विशेषता, यानी कि जो बॉय की जो विशेषता बताई, उस विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। बेसिकली ये लिखने में एडजेक्टिव है, इसके अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसकी जो बोली जाती है, इसकी बोली होती है एडजेक्टिव, डी इसके साइलेंट होता है। तो एडजेक्टिव जो बेसिकली शब्द होता है वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव के बाद बात करें एडवर्ब की, अगला टॉपिक है हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो बेसिकली आपके एडजेक्टिव की, वर्ब की भी और एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। उन विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम बेसिकली एडवर्ब बोलते हैं। यानी कि जो आपकी बेसिकली उन शब्दों की विशेषता बताते हैं जो खुद ऑलरेडी किसी की डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब्ड वर्ड की भी जो डिस्क्राइबिंग कर दे, उन शब्दों को हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि वो हमने भी सेंटेंस लिया था ही इज गुड बॉय, अगर मैं बोलता हूँ ही इज वेरी गुड बॉय, तो ही इज तो नॉर्मल है, ही इज गुड बॉय समझ में आता है, लेकिन वेरी जो शब्द है वो गुड की भी विशेषता बता रहा है, समझ में आ रहा है। तो गुड की भी जो विशेषता बता रहा है उसी शब्द को हम बेसिकली एडवर्ब बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला जो शब्द है वो है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है बेसिकली ऐसे शब्द जो कि आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन प्रोनाउन का संबंध बताते हैं। नाउन प्रोनाउन का एक दूसरे के संग या सेंटेंस के अंदर बोला जाए तो नाउन प्रोनाउन जो एक दूसरे संबंध बताते हैं, किसी भी सरफेस के संग या किसी भी चीज के संग संबंध जो बताया जाता है, संबंध बताने के लिए, कनेक्शन बताने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर काफी तरह होते हैं, जैसे कि हम इसको बोलते हैं इन, ऑन, अंडर, ओवर, इसी काफी सारे अपॉन वगैरह काफी सारे इसके अंदर आते हैं। जब प्रीपोजिशन अच्छे से करेंगे, प्रीपोजिशन टॉपिक करेंगे उसके अंदर समझेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ऊपरली मैं आपको नॉर्मल शॉर्ट में समझा रहा हूं, तो इसलिए बेसिकली क्या है कि प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो अभी संबंध बताते हैं सेंटेंस के अंदर। तो सेंटेंस के एग्जांपल ले, इसके सेंटेंस कैसे संबंध बताते हैं, बोलते हैं अ पेन इज ऑन द टेबल। पेन, ऑन, ऑन जो है, ऑन जो शब्द है वो बेसिकली संबंध बता रहा है पेन के और टेबल के बीच में, कि टेबल के ऊपर पेन रखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि टेबल के ऊपर जो पेन रखा हुआ है वो संबंध बता रहा है पेन के और टेबल के बीच में। तो प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो बेसिकली संबंध बताते हैं, कनेक्शन बताते हैं, कनेक्टिविटी बताते हैं कि किसी भी दो नाउन प्रोनाउंस के बीच में।
अगला हमारा टॉपिक है जिसको बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि बेसिकली आपके दो सेंटेंसेस को, दो अलग अलग सेंटेंस को, दो अलग अलग फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को, या फिर काफी सारे जो आपके अलग अलग वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को आपस में जोड़ने में जो हेल्प करते हैं वो कंजंक्शन होते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं एंड, बट, बिकॉज। ये जो शब्द होते हैं बेसिकली इसके पार्ट्स हैं, कंजंक्शन के ही पार्ट है। मान लो मैं एक सेंटेंस लेता हूं आपको, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। बेसिकली राम और श्याम को दो शब्द है, ये दो अलग अलग शब्द है, इन दोनों शब्दों को जोड़ा एंड ने, तो एंड जो है बेसिकली आपका कंजंक्शन वर्ड है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे बोलते हैं आई लाइक कॉफी बट माय फ्रेंड लाइक्स आइसक्रीम। इसके अंदर बट जो शब्द है वो आपका हेल्प कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, बेसिकली को समझा रहा है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़कर, दो अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है बेसिकली। समझ में आ रहा है ना, दो अलग सेंटेंस को जोड़ने के अंदर। यानी कि कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो आपके दो अलग अलग सेंटेंसेस को, दो अलग अलग क्लोजेस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को आपस में जोड़ देते हैं, कंजंक्शन होते हैं। इसके बाद हमारा अगला जिसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो शब्द होते हैं वो बेसिकली आपके सडन एक्सप्रेशंस को, सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। अचानक से होने वाले किसी भी फीलिंग को शो करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, बोलते हैं ओह आ। ये जो शब्द होते हैं, मान लो हम कोई मैच खेल रहे थे या जीत जाते मैच देख रहे थे, हुर्रे, जो ये शब्द आता है, दुख है, अलास, ये जो शब्द होते हैं बेसिकली इन शब्दों को ही हम इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। कि लास्ट में जो फुल स्टॉप, जो इनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, वो शब्द, वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि इंटरजेक्शन वर्ड है। बेसिकली इन सभी के सभी ये जो सारे जो शब्द जाने, ये सभी के सभी शब्द जो थे बेसिकली पार्ट्स थे। ये हमने जो अब तक में जाने थे, ये जो टोटल 8 पार्ट्स थे, ये किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट इन, अगर हम इनकी बिना किसी सेंटेंस को बनाए तो बन ही नहीं सकता। इनमें 100% है, हम एक आधे को छोड़ सकते हैं कि बिना इनके कुछ ऐसे शब्द इनको हम छोड़ नहीं सकते, इनको बनाना ही पड़ेगा। इन 8 में से किसी न किसी का यूज करके ही हम किसी न किसी सेंटेंस को बना सकते हैं, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। हम अगली आने वाली वीडियोस के अंदर इन सभी को एक एक करके सबको अच्छे से जानेंगे। आज की इस वीडियो को सिर्फ यहाँ तक ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे हिसाब से पक्का पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स।